मेथड है वो है तंत्रिकीय नियंत्रण। तो तंत्रिकीय नियंत्रण आज के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि तंत्रिकीय नियंत्रण कैसे होता है जंतुओं में। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये एक हेडिंग हमने बना रखा है, ये मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन को आज देखना है। तो जो मानव तंत्रिका तंत्र होता है तो उसमें देखिए कि इसमें मानव तंत्रिका तंत्र में ये सभी चीजें शामिल होता है। क्या सब होता है? एक होता है मस्तिष्क, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और ये तंत्रिकीय ऊतक और तंत्रिका कोशिका, इन सभी को मिलाकर के हमारे बॉडी में तंत्रिकीय तंत्र का निर्माण हुआ है। इसमें देखिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है ये एक साथ सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही है जो तंत्रिकीय तंत्र में रेगुलेशन का काम करता है। मस्तिष्क जो है वो हर अंग को, तंत्रिकीय ऊतकों को और सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु सीएनएस का पार्ट हो गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। आइए इसमें ये देखिए तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका, ये देखिए यहाँ हमने एक डायग्राम बना रखा है इसके लिए। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के तंत्रिकीय ऊतक का निर्माण होता है और तंत्रिकीय ऊतकों से मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। तो मस्तिष्क को हम लोग क्या बोलते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया। और अब देखिए तंत्रिका कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिकीय ऊतक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिकीय ऊतक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे मानव तंत्रिका तंत्र में। इन सबों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये न्यूरॉन क्या होता है। तो हमने इसके लिए कुछ प्रश्न बना रखा है कि न्यूरॉन को जानेंगे तो कैसे जानेंगे? तो न्यूरॉन क्या है इसको जानेंगे सबसे पहले, और फिर न्यूरॉन के क्या कार्य होते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम हमने बना रखा है न्यूरॉन का। जैसा आपने पढ़ा होगा ये साइटोलॉजी में आपने पढ़ा है कि जो संपूर्ण बॉडी है हमारा क्या है, तो किसी भी जीव जंतु का जो बॉडी है वो कोशिकाओं का बना होता है। तो सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है? तो सेल है। ये कोशिका को यूनिट कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए तंत्रिकीय ऊतकों का जो यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन है, यानी तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका ऊतक जो बना हुआ है वो तंत्रिकीय कोशिकाओं से बना हुआ, और एक कोशिका को हम क्या कहेंगे? यहाँ न्यूरॉन कहेंगे। तंत्रिकीय कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, और एक न्यूरॉन जो है वो क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का इकाई है। तो आइए न्यूरॉन क्या है? तो हम लोग जान रहे हैं कि न्यूरॉन जो है ये फंक्शनली यानी कार्यात्मक रूप से और स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से ये तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है न्यूरॉन, और ये आवेग का संचार करता है ब्रेन से विभिन्न पेशियों में, और पेशियों से ब्रेन तक ये न्यूरॉन जो है ये मैसेज का आदान प्रदान करता है। तो ये हो गया न्यूरॉन का कार्य। तो देखिए यहाँ न्यूरॉन का हमने फिगर बना रखा है, ये कैसे काम करता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपने कभी देखा होगा कि आपके पीठ पर एक मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठ जाती है और आपको तुरंत पता चल जाता है, आपके ब्रेन को तुरंत पता चल गया कि अरे हमारे पीठ पर तो लगता है कुछ बैठ गया है। कुछ क्या बैठ गया है ये भी पता चल जाता है कि मक्खी बैठी है कि मच्छर या कोई और जब पता चल गया तो तुरंत आपका ब्रेन एक्शन लेता है। ब्रेन को मैसेज गया कि कुछ बैठा है और ब्रेन उस पर एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेता है? तो वो आदेश देता है अपने हाथ को, अरे लगता है कि पीठ पर कुछ बैठा है, सो थोड़ा घूमो और लगाओ। तो आपका हाथ तुरंत एक्शन में आता है और पीठ पर जहां मक्खी बैठी है वहां पर चपेटा लगा देता है। मक्खी उड़ जाती है या मक्खी मर जाती है, जो भी हो। तो इससे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे हमारे तंत्रिकीय तंत्र कैसे काम करते हैं, इसको आपने जाना। तो ये हमारे होल बॉडी में ये तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका जो है ये फैला हुआ है जाल के रूप में। तो तंत्रिकीय जो ये कोशिका है वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं?
से मैसेज को विभिन्न पेशी तक पहुंचाता है। और एक न्यूरॉन ऐसा है कि वो विभिन्न पेशियों में है जो वहां से मैसेज को ग्रहण करता है और ब्रेन को पहुंचाता है। और एक ऐसा है जो पहुंचाता भी है और ब्रेन को पहुंचाएगा भी और ब्रेन से एक्शन को, आदेश को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता भी है। इस तरह से हम लोग 3 तरह के न्यूरॉन को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखिए, यहाँ पर एक न्यूरॉन का जो हमने फिगर बना रखा है, इस न्यूरॉन को समझिए ये क्या होता है इसमें। तो देखिए इस तरह के एक तारे नुमा संरचना होता है न्यूरॉन का। अगर हम इसको छांट लें तो एक स्टार शेप्ड आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर में देखिए ये जो उभरा हुआ, ये जो धागे के समान निकला हुआ आकृति है, ये क्या है तो डेंड्राइट्स है इसका। और ये देखिए इसका ये जो पार्ट्स है ये जिसमें द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य को स्पेशली न्यूरॉन के केस में साइटोन कहा जाता है। और यही साइटोन वाला भाग, ये जो उभरा हुआ रहता है, जो धागे के समान निकला था, और इसमें से एक क्या होता है तो बहुत लंबा हो जाता है। इस तरह से इतना लंबा हो गया, इस लंबा वाला भाग को एक्सॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये लंबा वाला भाग पूरा एक्सॉन कहलाता है। इस एक्सॉन के ऊपर में इस प्रकार का क्या होता है तो आच्छाद बन जाता है, एक शीथ बन जाता है। और ये देखिए ये अंदर वाला जो है इसको मैलिन शीथ बोला जाता है। और मैलिन शीथ के ऊपर भी एक आवरण होता है जिसको न्यूरिलेमा आच्छाद बोला जाता है, या न्यूरिलेमा इसको कहा जाता है। इस न्यूरिलेमा में ये छोटा छोटा आपको एक सेल जैसा इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, जिसे स्वान कोशिका या स्वान सेल कहा जाता है। ये स्वान सेल है जो प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक न्यूरिलेमा में एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। अब आइए ये देखिए एक्सॉन का ये इंड पार्ट है। इंड पार्ट कैसा है? इस तरह का होता है। और इसमें देखिए ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से यहाँ जुड़ता है। जरा समझिए इसको, ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए गांठ जैसा संरचना बना हुआ है प्रत्येक डेंड्राइट्स में। ये गांठ जैसी संरचना है, इसको सूत्र युग्मन गांठ या सिनेप्टिक नोड्स कहा जाता है इसको। यहीं पर ये दोनों डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से यहाँ जुड़ता है और इसी गांठ को सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं। और जहां पर दोनों जुड़ा हुआ है इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। दोनों के जोड़ को क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। और यहाँ पर एक केमिकल सेक्रेट होता है, तो ये केमिकल जो है इससे निकलता है और ये केमिकल कहलाता है यहाँ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यही एक केमिकल है जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। तो ये है एसिटाइल कोलिन। अब आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि मैसेज कैसे ब्रेन को जाता है। तो देखिए 3 तरह से, पहले मुख्य रूप से 2 तरह से काम होता है कि कोई मैसेज है, जैसे मान के चलिए कोई हमारा अंग है, यहाँ से मैसेज जाना है ब्रेन को, तो ब्रेन को मैसेज आएगा। ये ब्रेन है हमारा यहाँ, तो यहाँ से न्यूरॉन में ये जिस पार्ट से मैसेज आगे की ओर बढ़ेगा इसको हम लोग कहेंगे संवेदी अंग। क्या कहेंगे? संवेदी अंग। इस संवेदी अंग से मैसेज आगे की ओर न्यूरॉन के द्वारा बढ़ेगा और ये ब्रेन को मिलेगा। ब्रेन को जब मैसेज मिल गया तो ये इसका विश्लेषण करता है कि हमें क्या करना है, और ब्रेन इस पर जब एक्शन लेता है तो फिर ब्रेन जो है अपने जो इसका प्रेरक न्यूरॉन है, ये प्रेरक न्यूरॉन के माध्यम से ये मैसेज भेजता है अभिवाही अंग को। ये अंग इस मैसेज को ग्रहण करता है और ब्रेन द्वारा जो आदेश मिला है उस पर ये एक्शन लेता है। अर्थात इसको मक्खी उड़ाना है या उसको क्या करना है, ये उस पर एक्शन लेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संवेदी अंग से ये मैसेज जो है एक न्यूरॉन द्वारा ब्रेन को गया, और ब्रेन द्वारा ये देखिए इसमें कई सारे एक साथ न्यूरॉन जुड़े हुए हैं। जैसे आपका हाईवे है तो हाईवे बना हुआ है, आप देखेंगे हाईवे बना हुआ है, एक तरफ से गाड़ी केवल आगे की ओर जाएगी, लेफ्ट से इधर जा रही है तो राइट से इधर आ रही है अपोजिट में। तो इसी तरह से यहाँ पर
संवेदी अंग से ब्रेन को जाने वाला जो रास्ता है वो न्यूरॉन है ना, ये संवेदी न्यूरॉन होता है जो मैसेज को ग्रहण करता है यहाँ से और ब्रेन को पहुंचाता है, और फिर ब्रेन इस मैसेज को प्राप्त करता है और इसका विश्लेषण करता है, और उसके आधार पर प्रेरक न्यूरॉन द्वारा मैसेज को भेजता है अविवाही अंग को, जो जैसा एक्शन लेना है ये अंग वैसा एक्शन लेता है। तो इस तरह से मैसेज का आदान प्रदान होता रहता है, और हमारा ये जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, ये हमारे सारे कार्यों को रेगुलेट करता रहता है। तो इस तरह से मानव तंत्रिका तंत्र में सबसे जो मुख्य भाग, अहम भाग हो गया, वो क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया। तो इसीलिए न्यूरॉन को कहा जाता है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, तंत्रिका ऊतक का इकाई हो गया ये। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर रूप से इसको समझे होंगे आज, और हम अगला क्लास जब लेंगे तो उस अगला क्लास में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, ब्रेन का कार्य क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना देखेंगे, इसके विभिन्न पार्ट्स को हम लोग देखेंगे और उसके कार्यों को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आई होप दैट कि यू अच्छे से आप समझे होंगे इसको। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।